अभी तक हमने वायरस की बात करी, वायरॉइड की बात करी और अब हम लो मॉलिक्यूलर वेट वाली प्रोटीन्स की बात करते हैं। और ये जो प्रोटीन है इन्हें कहा जाता है पायरियॉन्स। हमने आपको सबसे पहले बताया कि जो वायरॉइड है, पायरियॉन्स है, वायरस है, इन्हें सभी को आर.एच. विटेकर के द्वारा दिए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि ये ए सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। और जैसे बताया वायरस, वायरॉइड के बारे में, अब हम पायरियॉन्स की बात कर रहे हैं। ये याद रखना है इसमें करेक्टर्स की, इसमें न्यूक्लिक एसिड वाला भाग नहीं पाया जाता है। ये ओनली इनफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पायरियॉन्स होते हैं, जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट वाली प्रोटीन है। इन्फेक्शियस होते हैं, डिजीज कॉज करने वाले होते हैं, डिजीज को फैलाने वाले होते हैं। और इनकी जो डिस्कवरी है वो पर्शियर के द्वारा की गई। और याद रखना है कि ये एनिमल में और ह्यूमन में डिजीज को कॉज करते हैं। इनसे एनिमल में एक डिजीज हो जाती है जिसे कहा जाता है मैड काउ डिजीज। और इस डिजीज का जो नाम है वो इसे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। ये डिजीज जानवरों में देखी जाती है, जिससे जो एनिमल है वो अपने दिमागी संतुलन खो बैठते हैं, उनको कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है। तो इस डिजीज का नाम है मैड काउ डिजीज। और ह्यूमंस में भी एक डिजीज होती है जिसके कारण इंसान जो है भूलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे डिमेंशिया कहा जाता है। कर्ट्स जैकॉब डिजीज के नाम से जानी जाती है। और ये जो डिजीज है ये किसी भी डिजीज वाले एनिमल का जब मीट खाते हैं तब उससे ये पायरियॉन्स एनिमल से ह्यूमन बॉडी में एंटर करते हैं और जिससे डिमेंशिया की प्रॉब्लम होती है। तो याद रखना है कि पायरियॉन्स एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, इनमें न्यूक्लिक एसिड वाला भाग नहीं होता है। इन्फेक्शियस होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं और इनकी डिस्कवरी पर्सनियर के द्वारा की गई है। और ये डिजीज कॉज करते हैं बोवाइन स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलाइटिस। इसे कहा जाता है मैड काउ डिजीज।